Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 10 स्वयं प्रकाश of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 10 स्वयं प्रकाश का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। चश्मे वाले कभी सेना में नहीं रहा। ठीक है, चश्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। ठीक है, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। ठीक है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर मूर्तिकार की गलती को छिपाता है ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी ना हो। ठीक है, ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी ना हो, उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते हैं। ठीक है, उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इसका आंसर देखते हैं। हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए कि कैप्टन अब मर चुका है। ठीक है, हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गया कि कैप्टन अब मर चुका है और उसके समान कोई देश प्रेमी नहीं था। ठीक है, जिसकी नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना हो, उसके मर जाने के बाद अब कौन इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसका आंसर देखते हैं। मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है। मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। ठीक है, देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन न हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना हुआ सरकंडे का चश्मा, भले ही उनके पास साधन न हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना हुआ सरकंडे का चश्मा भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। ठीक है, भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। ठीक है, अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ठीक है, पहले तो उन्होंने मना किया और बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? इसका आंसर आ जाएगा। उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार
उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। ठीक है, नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है। ठीक है, यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। ठीक है, कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। ठीक है, भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर पर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाला पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने वाले के मौके ढूंढती है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाला पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका आंसर देख लेते हैं। देशभक्तों ने देश की आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश का समर्पित कर दिया। आज हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ठीक है, आज हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। यह उन्हीं देशभक्तों के कारण संभव हो पाया है, उन्हीं के कारण हम आज़ाद हुए। ठीक है, यह उन्हीं देशभक्तों के कारण संभव हो पाया है, उन्हीं के कारण हम आज़ाद हुए हैं। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, ठीक है, परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं। ठीक है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं। तो यह बड़े ही दुख की बात है, ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ने ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। ठीक है, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ने ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा पान वाला मस्त मौला व्यक्ति है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। ठीक है, सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला तथा मीठा है। ठीक है, वह काला तथा मीठा है। उसकी तोंद भी निकली हुई है। ठीक है, उसकी तोंद भी निकली हुई है। जब वह हंसता है तब उसकी तोंद भी हिलती है। ठीक है, तब उसकी तोंद भी हिलती है। एक तरफ वह ग्राहक के लिए पान बनाता रहता है, वही दूसरी ओर आसपास भी नज़र रखता है। ठीक है, एक तरफ वह ग्राहक के लिए पान बनाता रहता है, वही दूसरी ओर आसपास भी नज़र रखता है। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता है। पान खाने के कारण उसके दांत लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। ठीक है, पान खाने के कारण उसके दांत लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। स्वभाव से वह मजाकिया है, वह बातें बनाने में माहिर है। ठीक है, वह बातें बनाने में माहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? ओ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले के इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है। ठीक है,
पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो अति गैर जिम्मेदारान और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ठीक है, जो अति गैर जिम्मेदारान और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे भी सभी गुण मौजूद हैं जो पान वाले या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। ठीक है, जो पान वाले या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वह शारीरिक रूप से भले ही लंगड़ा है पर उसकी मानसिक शक्ति तीव्र है। ठीक है, वह शारीरिक रूप से भले ही लंगड़ा है पर उसकी मानसिक शक्ति तीव्र है। वह कभी भी नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के नहीं रहने देता है। ठीक है, वह कभी भी नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के नहीं रहने देता है। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय विवेकशील तथा देशभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें हवलदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें हवलदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। नेताजी के रोज़ बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक रहते थे। ठीक है, नेताजी के रोज़ बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक रहते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे। ठीक है, नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे। ठीक है, क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे। कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पान वाला उदास हो गया। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुककर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। साहब कैप्टन मर गया। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमें पान वाले की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें पान वाले की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। पान वाला भावुक था, संवेदनशील था। ठीक है, पान वाला भावुक था, संवेदनशील था। कैप्टन के मर जाने से वह दुखी था। ठीक है, कैप्टन के मर जाने से वह दुखी था। कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था। भले ही कैप्टन के जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है, भले ही कैप्टन के जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया था, कहीं ना कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। ठीक है, कहीं ना कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन की याद आने पर उसकी आंखें भर आई। ठीक है, कैप्टन की याद आने पर उसकी आंखें भर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। वह देशभक्त था। ठीक है, वह देशभक्त था। नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी। ठीक है, नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी। इसलिए नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। ठीक है।